योगी सर्वकाल सुखदाता। संत एकनाथ इसके पोयट हैं और इन्होंने संत एकनाथ ने अभंग लिखा है। उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे हैं। उनके अभंग जनहित के लिए हैं, लोगों के कल्याण के लिए हैं और स्वयं भगवान उनकी हेल्प कर रहे थे इस अभंग को लिखने के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एकनाथ जी ने जो अभंग लिखा है, योगी सर्वकाल सुखदाता। इन्होंने अपने अभंग का नाम रखा है योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी सर्वकाल सुखदाता का मीनिंग होता है कि जो योगी पुरुष होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा सुख देने वाला होता है, हमेशा आनंद और खुशी की अनुभूति करवाने वाला होता है, वो भी लॉन्ग टाइम तक। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। ये जो अभंग आपको दिख रहा है, इसमें संत एकनाथ ने पुरुष और पानी इसकी कंपैरिजन किया है। इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना की गई है और उन्होंने बोला है कि जो योगी पुरुष होता है वो पानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब ये कैसे, तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स और अपने अभंग के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे पहली लाइन है, जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पंखों वा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वासी मृदुत्व। इसका मीनिंग यहाँ पे बोला गया है कि योगी पुरुष जो होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। संत एकनाथ कहते हैं कि जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जोड़ दे, जो मिलाने में आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वो योगी होता है, ऐसा संत एकनाथ कहते हैं। अब ये कैसे, तो जैसे कि चकोर एक पक्षी है। जस्ट एक एग्जाम्पल बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ऐसा पक्षी जो कि चांद की किरणों को पीता हो, उनकी लाइट को पीता हो और उसी से उसका जीवन चलता है। और जैसे कि एक पक्षी जो कि बर्ड होती है, फीमेल बर्ड, वो क्या करती है, अपने पिल्लों को अपने पंखों के छांव में रखती है, केयरिंग करती है। जीवन जैसे का जीवासी, मतलब कि इसी तरीके जैसे ये लोगों का जीवन है, इनके बिना ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि पानी के बिना हम ह्यूमन बींग कैसे जी पाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही उस चकोर पक्षी का भी है। तो तेवी सर्वान से मृदुत्व। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि जैसे पिल्लों को केयरिंग कर पंखों के नीचे एक पक्षी रखता है, अपने माया में रखता है, केयरिंग करता है, प्यार देता है, उसी तरीके से जो योगी पुरुष होता है वो भी बहुत प्रेमल और मृदु होता है। मतलब कि उसकी वाणी बहुत ही मधुर रहती है, बहुत ही मीठी वाणी रहती है और वो प्रेमल रहता है। और अपने विचारों के माध्यम से, जिस तरीके से एक पक्षी अपने केयरिंग करता है, अपने छांव में रखता है सभी पिल्लों को, उसी तरीके से योगी पुरुष हमारे समाज में आते हैं और हम सब ह्यूमन बीइंग को केयरिंग करते हुए अपने अच्छे विचारों से हमें एक साथ लाते हैं और हमें ज्ञान देते हैं जो कि हमारे लिए लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला ज्ञान होता है, जिसके कारण हमें हमेशा के लिए सुख की अनुभूति होती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे पानी के बिना एक ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, एक चकोर पक्षी चंद्र किरण के बिना नहीं रह सकता, उसका जीवन ही है चंद्र किरण, एक ह्यूमन बीइंग का जीवन ही है पानी। उसी तरीके से हमारे समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है योगी पुरुष। जड़ वरी वरी छाड़ी मळ, योगी आसा बाह्य करी निर्मल, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाल सुखदाता। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि जो पक्षी होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पानी है, पानी बार बार हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं हम, ठीक है, पानी से बार बार करते हैं। जड़ वरी वरी छाड़ी मर, बार बार हमारा मैल धुलता है, लेकिन पानी से सिर्फ हम ऊपर ऊपर का ही मैल धोते हैं, हम अपने शरीर का ऊपर का ही मैल धुलते हैं, लेकिन अंदर का मैल धुल पाता है क्या? नहीं। अपने मन का मैल धुल पाता है? नहीं। लेकिन योगी पुरुष क्या करता है, वो बाहर का भी और अंदर का भी दोनों का मैल धो देता है, निर्मल कर देता है। उदक सुखी करी एक वेळ,
पानी तो सिर्फ एक ही बार ही हमारे बॉडी को क्लीन कर देता है, लेकिन ये जो योगी पुरुष होते हैं उनके विचारों के कारण उनकी बातों में इतनी पावर होती है कि हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं। अंदर से और बाहर से दोनों क्लीन कर देते हैं, हमारे मन को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। उदकाचे सुख ते किती सवेची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वान तृप्ति सुखासी विकृति पै नाही। यहाँ पे इस लाइन पे बोला गया है कि उदकाचे सुख ते किति सर्वेशी शने। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जैसे कि हमें प्यास लगती है, जब हमें प्यास लगती है तो पानी हमारा प्यास बुझाता है। जब भी प्यास लगती है पानी बार बार हमारी प्यास बुझाता है, हमारे मन को तृप्त करता है, लेकिन पानी हमें बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि हमें जब जब प्यास लगती है तब तक, हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पानी हमारी जो प्यास है वो नहीं बुझा पाता, क्योंकि पानी के जो एक मर्यादा होती है, एक टाइम होता है, उसका एक लिमिट है कि वो कुछ ही टाइम के लिए प्यास बुझाएगा, जब आपको लगेगी अगेन आप पियोगे। लेकिन योगी क्या करता है कि एक टाइम अगर आपने उसके प्रवचन सुन लिए, उपदेश सुन लिए, उसका ज्ञान सुन लिया, उसकी बातों को सुन लिए, उसकी वाणी को सुन लिए, तो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए आपकी प्यास बुझ गई। आपके अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मन में प्रॉब्लम्स हैं और जो भी ऐसे उथल फुथल भरे हुए हैं, जो भी आपको लगता है कि दुख फील हो रहा है, जो इमोशनलिटी एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाते हैं। लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं उस योगी की बातों को सुन के। हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है उस योगी की बातों के सुन के। तो उसकी बातों में आप कंपेयर करिए कि जैसे एक पानी की प्यास बुझ जाती है पानी पीने से, उसी तरीके से उसकी बातों को सुन के लाइफ की सारी प्रॉब्लम के समस्याओं का सॉल्यूशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे बोली गई है कि मेघ मुखे अथ पतन, मेघ मुखे अध पतन उदकाचे देखोणी जान, अध पाते निवती जण अन्नदान सकळासे। यहाँ पे इस लाइन पे कवि बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पानी जब मेघ से, मतलब कि जब मेघों से पानी गिरता है नीचे, ठीक है, ढग से जो बादलों से पानी गिरता है तो धरती पे गिरता है। धरती पे गिरने के कारण अनाज होती है, खेती होती है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, ठीक है, पानी हर जगह बहुत हरियाली फैला देता है। मेघांच्या मुखातून, मतलब कि मेघों से जब गिरता है वो, मेघ मुखे मतलब बादलों से जब निकलता है, पानी बरसता है तो पूरा ग्रीन ग्रीन कर देता है और सबको पानी से तृप्ति मिलती है, ठीक है। और अन्न भी होता है खेतों में, और साथ ही में जिसकी जो जो ज़रूरतें थी वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है और जीवन सुलभ हो जाता है, जीने के लिए आसान हो जाता है। साथ ही में उसी तरीके से पानी के हमारे बहुत सारे उपयोग होते हैं, यूजेस होते हैं। उसी तरीके से जो योगी होता है उसके भी एक अपना यूजेस है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी ये जीवनदायी होता है हम ह्यूमन बीइंग के लिए। इसी तरीके से अध ये जो वर्ड है वो भाषिक सौंदर्य है, ये एक उपसर्ग बोला जाता है इसे, अधपात, मतलब कि ये एक शब्द है जो कि उपसर्ग शब्द है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखुणी जान, अधपाते निवती जन अन्नदान सकळासे, कि पानी किस तरीके से हम सभी ह्यूमन बीइंग की वांट को पूरा करता है, जो नीड्स रहती है उनको पूरा करता है। और तैसे योगी आसी, अब यहाँ पे पानी का तो बात बोल दी, लेकिन योगियों के बारे में भी कुछ बोला है। तैसे मतलब उसी तरीके से योगी अंशी खालुते येने, जैसे पानी नीचे आता है धरती में और खेत ग्रीननेस कर देता है, अन्न धान्य होते हैं, उसी तरीके से योगी भी आसमान से नीचे आते हैं और जे यह लोकी जन्म पावने, और नीचे आते हैं और जन्म लेते हैं धरती में। जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धारे, तो श्रवण करके, कीर्तन करके, भक्ति करके हम सभी का ज्ञान
दे के हम सभी को उद्धार करने नीचे आते हैं। जिस तरीके से पानी धरती में आता है और अन्न धान्य हमें मिलता है, हमें तृप्ति मिलती है, पानी से सुख की अनुभूति मिलती है, जीवन खुशी हो जाता है, उसी तरीके से जब योगी पुरुष धरती में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो भजन कीर्तन के थ्रू हमारे जीवन को फलित करते हैं। हमारे लिए ही वो इस धरती पे आते हैं और कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सभी लोगों को संतुष्ट करते हैं, आत्मज्ञान की अनुभूति कराते हैं और इस तरीके से हमारा वो उद्धार करते हैं। तो इस अभंग में हमने जाना कि किस तरीके से योगी पुरुष हमारी मदद करते हैं और किस तरीके से योगी पुरुष हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये एकनाथ जी ने हम सभी को बताया है कि योगी पुरुष किस तरीके से इम्पोर्टेंस है हमारे समाज के लिए। जैसे हमारे लिए पानी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही योगी पुरुष, बिकॉज़ वो अपनी बातों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और जनहित का ही वो कार्य सोचते हैं और लोगों की भलाई के लिए ही जो भी काम है वो करते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी बता देती हूँ फटाफट। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो खालील चौकटी पूर्ण करा, अभंगात वर्णिलेला चंद्र किरण पिऊन जागनारा पक्षी। मतलब कि जो अभंग में बोला गया है कि वर्णन किया हुआ एक ऐसा जो चंद्र किरण को पीता है, चांद की किरणों को पीता है, ऐसा कौन सा पक्षी है? तो वो है चकोर पक्षी, जो कि हमें पोयम में बताया गया है। दूसरा है पिल्लांना सुरक्षितता देनारे। तो पिल्लों को सुरक्षितता कौन प्रदान करता है? एक ऐसा पक्षी क्या करते हैं? बच्चों को अपने पंखों के इसमें छुपा लेते हैं। जैसे एक माँ अपने आंचल में छुपा लेती है, वैसे पक्षी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पक्षी। चिरकाल टिकनारा आनंद, एक ऐसा आनंद जो कि हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो है स्वानंद तृप्ति। स्वानंद तृप्ति। चौथा है व्यक्ति ला सदैव सुख देना। ह्यूमन बीइंग को हमेशा सुख देने वाला कौन है? योगी। कौन है? योगी। अब बात करते हैं खालील आकृति पूर्ण करा। अब यहाँ पे आकृति पूर्ण करना है तो पिलियंसी के बाजू में आपको यहाँ पे क्या लिखना है? तो पिलियंसी के बाजू में आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि यहाँ पे इस प्लेस में लिखना है। आपको क्या लिखेंगे? पंखोबा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? चंद्र किरण। यहाँ पे क्या आएगा? चकोरासी। जीवांशी के बाजू में इधर क्या लिखोगे? जीवन। ठीक है, क्या लिखोगे? जीवन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील तक्ता पूर्ण करा, योगी पुरुष आणि जीवन यांच्यातील फरक स्पष्ट करा। आपको फर्क बताना है योगी पुरुष और जीवन के बारे में। जीवन मीन्स क्या? पानी हमारा। ठीक है, तो योगी पुरुष के बारे में तो अंतर बाह्य निर्मल करतात। यहाँ पे आप लिखो कि योगी पुरुष क्या करते हैं? अंतर बाह्य निर्मल करते हैं, अंदर का भी और बाहर का दोनों का हमें निर्मल करता है। और सर्वकाल सुखदाता, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सुख देता है। पानी क्या करता है? वर स्वच्छता होते, मतलब ऊपर से क्लीननेस होती है, बॉडी के बाहर से ही क्लीननेस होती है, वर स्वच्छता होते। दूसरा है एकदा संतुष्ट होतो पण पुन्हा तहान लागते। एक बार पानी पी लिया, संतुष्ट हो गए, वापस से तहान लगती है, वापस से क्या होता है? प्यास लगती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और भी बहुत सारे आप चीज़ें लिख सकते हो योगी पुरुष के बारे में, जैसे कि स्वानंद तृप्ती चिरकालासाठी देतात। फिर लिख सकते हो योग्यांचे गोडपण सर्व इंद्रियांना कळते, योगी खाली येतात आणि जनांचा उद्धार करतात। जनांचा उद्धार मतलब हम सभी का उद्धार करते हैं। पानी के बारे में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि क्षणिक तृप्तता मिळते, मतलब थोड़े टाइम के लिए तृप्तता मिलती है। पाण्याची मधुरता फक्त जिभेलाच कळते, मतलब पानी का जो टेस्ट रहता है वो सिर्फ जीभ को ही पता चलता है। पानी खाली पड़ते आणि अन्न धान्य निर्माण करते। पानी नीचे धरती पे आता है ना, आसमान से धरती पे गिरता है, और क्या होता है कि वो अन्न धान्य, खेती, ये सब चीज़ें होती हैं, तो अन्न धान्य निर्माण करते। अब नेक्स्ट लाइन है कि समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो जीभ को और क्या बोलते हैं? रसना। मराठी में जीभ को रसना बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? जीवन, उदक, जल, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। गोडपना मतलब क्या होता है? मधुरता।
मधुरता मीन्स बहुत ही मीठी वाणी, मधुरता। ढग, ढग मतलब क्या होता है? मेघ। अब आपको यहाँ पे काव्य सौंदर्य बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है खालील ओळीचे रसग्रहण करा। रसग्रहण करा मतलब आपको पूरा बहुत ही अच्छे से बताना है इसका। तैसी योगी आसी खालुते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे जननिभवी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धारी। यहाँ पे आप बोलिए कि किस तरीके से वो उद्धार करने के लिए यहाँ पे आते हैं, है ना। योगी लोग किस तरीके से धरती पे आते हैं, जनहित के लिए आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं ताकि सबका उद्धार हो जाए। नेक्स्ट लाइन है योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। तो योगी पुरुष पानीपेक्षा श्रेष्ठ है ये आपको बताना है। तो आप बताओ कि पानी जब आता है नीचे तो वो खेती बाड़ी के लिए मदद करता है, हमारी पीने में प्यास बुझाता है, लेकिन साथ ही में योगी की पानी लेस टाइम के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। पानी हमें बार बार पीना पड़ता है, हमारी नीड को पूरा करता है, पानी हमारा जीवन है। साथ ही में योगी हमारे समाज के लिए एक जीवन जैसा है, बिकॉज कि वो अच्छे ज्ञान देता है, हमारा अंदर बाहर दोनों को क्लीननेस देता है। आप ये सब लिखो। योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा। तो जी हाँ, योगी पुरुष और पानी दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, दोनों समाज के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमने इधर योगी पुरुष और पानी के बारे में डिस्कस किया था इधर। यही चीज़ आपको समझ में अगर आ गई तो बाकी के क्वेश्चंस आप नीचे के भी कर लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जानी। आई होप कि आपको समझा रहेगा ये पूरी पोयम। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।